चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे प्रणति के नोट्स। देखिए, ये है कविता का मूल भाव यानी समरी। तो ये सारांश अगर आप कविता का पढ़ लेते हैं तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि इस कविता में क्या बात कही गई है। और वैसे हमारी पहली भी वीडियो है जिसे आप देख करके और समझ सकेंगे। और फिर यहाँ दिए हैं कि कवि के मन की बात है, ये आप इसको भी पढ़ें, अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न और उत्तर की ओर। ये है मौखिक के प्रश्न उत्तर। प्रश्न आपको आपकी रीडर टेक्स्ट बुक में है, यहाँ पे सीधे उत्तर दिया गया है। पहले प्रश्न का ये उत्तर है, इतिहास केवल ताकतवर राजाओं और मुख्य घटनाओं का ही उल्लेख करता है, वहाँ अनंत बलिदानियों का नामोल्लेख भी नहीं होता, यानी नाम भी नहीं होता। अतः इतिहास को अंधा और चकाचौंध का मारा कहा गया है, क्योंकि अधिकांश क्रांतिकारियों के नाम ना इतिहास में नहीं है। आगे, सूर्य चंद्र भूगोल और खगोल उनकी महिमा के साक्षी हैं। अब चलिए आगे हम बढ़ेंगे। लिखित, जिसमें आपको सही पर सही का निशान लगाना है। पहले प्रश्न का पहला ऑप्शन सही है, आप देख सकते हैं, यहाँ सही टिक कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो अभी तक। दूसरे के क में तीनों ठीक हैं, यानी ऑप्शन 1 2 3 जो दिया हुआ है वो तीनों ही सही है। उसके लिए चौथे में दिया गया है कि तीनों ठीक हैं, तो आपको वो करना है। फिर ख, देश की आज़ादी की वेदी। ग जो है, प्राणों की आहुति के बदले उन लोगों ने कुछ भी नहीं मांगा, पढ़े है ना, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। अब देखिए, यह है लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन। प्रश्न 1 का ये उत्तर है। फिर ये प्रश्न 2, अगणित लघुद्वीप का प्रयोग उन वीर सेनानियों के लिए किया गया है जिन्होंने अपने जीवन रूपी दीपक को देश की आज़ादी के लिए बलिदान कर दिया, मतलब जो लोग अपनी जान गंवा दिए। फिर तीसरे प्रश्न का उत्तर। इसके बाद है देखिए दीर्घ, लॉन्ग आंसर, ठीक। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर, अगर आपने नोट्स नहीं लिखा है तो आप ज़रूर यहाँ से लिख लीजिए, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए, हो सके आपके जैसे वो भी भूले हों और अभी तक नहीं लिखे हों, या 1 2 लिखे हों, तीसरा बाकी है, चौथा बाकी है, या कहीं कुछ बात है जिसकी वजह से उनका नोट्स नहीं पूरा हुआ, तो आप उन्हें भी शेयर कर दीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। इसके बाद ये मूल्य परक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान रखिए, आपसे ये भी पूछा जाता है और परीक्षाओं में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इनका उत्तर भी यहाँ से लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम फिर व्याकरण भाग की ओर। व्याकरण बोध, पहला बिट जो है देखिए, टैक्स या चिट्ठी। आप इसमें प्रश्न क, पानी जलना भिन्नार्थ दिया गया है, हमने लिखाए हैं। इनके जैसे एक शब्द का उत्तर कुछ और भी हो सकता है, तो हो सके हम लिखे हैं जिसमें ये ना हो, कोई और भी होगा, तो इसमें ना इस घबराने की बात नहीं है। कई बार किसी एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जिसमें से हमने कोई एक और लिखे हों, और या आपके अध्यापक कोई और एक लिखाए हों और यहाँ पे कुछ और है, तो आपने जो लिखा है वो भी सही है और ये भी। हाँ, अब उसके बाद आपके अध्यापक ने बताए हैं कुछ और आपने कुछ और लिख दिया है, तो वो अलग बात है, वो गलत हो सकता है। आपकी वर्तनी यानी स्पेलिंग की गलती होगी तो गलत होगा, ठीक है। आप एक बार यहाँ से ज़रूर मिला लीजिए, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन से शब्द हैं आप उनको एक बार ध्यान दीजिएगा और सही कर लीजिए। फिर है र के विभिन्न जो रूप हैं, कार्य शौर्य धर्म कर्म, इस तरह से रहेगा, आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। फिर ये चिनगारियाँ, अनगिनत, पराजय, दीप, स्नेहपूर्ण, आंधी, जलजला या अंधड़, इस तरह के आप इनके उत्तर लिख सकते हैं और भी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आप इस पाठ से संबंधित अच्छी जानकारी प्राप्त कर लिए हैं और आप परीक्षा में अच्छा लिखेंगे। आपका कार्य हो गया तो आप अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कर लीजिए, और क्लास 6th 7th 8th 9th 10th फिर 11th और 12th की भी
पूरे सिलेबस को हमने बताया है, मेरे चैनल पर पूरा ही है। तो अगर आपके दोस्त मित्र भाई रिश्तेदार कोई भी हैं तो आप उन्हें भी बताएं, उनका भी फ़ायदा होगा, उन्हें भी सीख मिलेगी। हिंदी CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो या स्टेट सिलेबस हो, हमने तीनों बोर्ड के पूरे सिलेबस को बताए हुए हैं। आप यहाँ से फ़ायदा ज़रूर उठाइए। चलिए अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी।